हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे भारती के पॉडकास्ट का। बेसिकली भारती का इंटरव्यू किया है या फिर उनको अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। ज़बरदस्त पॉडकास्ट रहा है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ फ्लॉज भी हैं, कुछ लूप होल्स भी हैं, उन पर भी बात होगी। और इस पॉडकास्ट की जो सबसे अच्छी बात है वो मुझे पता है क्या लगी, वो मुझे इसकी एडिटिंग लगी। मतलब भारती ने जिस तरह अपनी लाइफ शेयर की है ना, अपनी लाइफ के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स शेयर किए हैं, कुछ अपनी लाइफ के गुड और बैड एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, तो उनको हाइलाइट्स की सूरत में जिस तरह के वीडियो एडिटर ने आगे रखा है स्टार्ट में, वो काफ़ी एंगेजिंग है। वीडियो के साथ ऑडियंस को हुक कर लेता है। मतलब एक पूरी जो भारती की बताई गई लाइफ स्टोरी है ना, उसको यहाँ पर थोड़ा-सा विजुअलाइज़ेशन दी है। मतलब एक रीएनेक्टमेंट समझ लें, इस तरह से क्रिएट किया है, बड़ा शॉर्ट सा, और वो इतना दिल को छू लेने वाला है कि ज़बरदस्त इस पॉडकास्ट का पार्ट लगा। इससे पहले मैंने कोई भी पॉडकास्ट ऐसा नहीं देखा है अब तक, तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा ना इनका ये एक स्टाइल अपना पॉडकास्टर का। तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर रिव्यू। तो थोड़ा एंड से अगर चलें, जो वीडियो का एंड था या पॉडकास्ट का एंड था, मैं वहाँ से थोड़ा-सा आपको लेकर चलना चाहती हूँ। फिर आगे चलेंगे और बताएँगे कि क्या यहाँ पर भारती रियल लगी, फेक लगी, एंटरटेनिंग लगी, या कोई और डिफरेंट पर्सनैलिटी हमारे सामने आई। तो जो लास्ट का पार्ट था उसमें जो भारती हैं, उन्होंने कहा जब उनको पॉडकास्ट के लिए कॉल आया और उनको बुलाया गया, तो वो समझ रही थी कोई अंकल नुमा आदमी जो है ना, वो शायद कि इस प्रोग्राम को होस्ट करेगा, इनका इंटरव्यू लेगा। लेकिन आप तो काफ़ी एक यंग लॉट हैं या यंग लड़के हैं। तो मैं एक चीज़ सोच रही थी कि आपको, या जितने भी लोग हैं जिनको किसी जगह से कॉल किया जाता है, तो क्या वो बगैर थोड़ा-सा रिसर्च किए ऐसे ही उस इन्विटेशन को कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या थोड़ा देखते हैं? ज़ाहिर बात है यूट्यूब पर चैनल है और आप भी यूट्यूबर हैं और आप तो एक एंटरटेनर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। तो क्या आपकी टीम ने थोड़ा-सा सर्वे नहीं किया होगा कि पॉडकास्टर है कौन? पॉडकास्ट चैनल कैसा है? तो मेरे ख़्याल में ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ये जो एक बात आपने कही ना, मुझे लगा ये थोड़ा-सा रियलिटी से हटकर थी। बाकी सच में जो पॉडकास्टर है, उसने जिस तरह से भारती का एक पूरा जर्नी सुना, और खुद भी एक फेस एक्सप्रेशंस उसके ऐसे थे कि वो खुद भी ना इस पॉडकास्ट में इन्वॉल्व नज़र आया। मतलब उसकी अगर खुद की बेज़ारी होती तो सुनने वाला भी बेज़ार हो जाता, बताने वाला भी बेज़ार हो जाता, लेकिन एक इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप रहा, एक क्यूरियोसिटी थ्रू आउट द पॉडकास्ट बनी रही। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, एंड में जो भारती हैं उन्होंने थोड़ा-सा व्लॉग के लिए भी ना अपने कैमरा से तमाम तर चीज़ों को शूट किया, क्योंकि भारती ने ये भी कहा कि वो यूट्यूबर हैं, और ये बात उन्होंने बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट की कि उनका तो दिल करता है वो एक-एक दिन में 4-4 व्लॉग्स डालें, और वो ऐसा कर भी सकती हैं। मतलब उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो इस तरह से 4-4 और 5-5 व्लॉग्स भी इवन डाल सकती हैं। उनके पास कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन फिर ज़ाहिर बात है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उन्होंने ये भी जिस तरह से बात रखी ना, तो मुझे लगता है यहाँ पर भारती ऑनेस्ट रहीं और रियल भी रहीं, क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स ये कह रहे होते हैं कि बस हम तो थक जाते हैं। व्लॉग्स जो हैं उसमें एक टाइम ऐसा आता है कि हिम्मत ख़त्म होने लगती है, लेकिन जो भारती हैं उन्होंने इस चीज़ को ना एक्सेप्ट किया। जैसे कि अभी सुनीता आहूजा हैं, उन्होंने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, तो वो भी ओपनली कह रही हैं अब मैं भी पैसा छापूँगी। तो मतलब कितना ज़्यादा एक ऑनेस्ट रहकर अपनी बात दोनों ने रखी। यहाँ पर भारती ने रखी, तो मुझे उनकी ये ऑनेस्टी अच्छी लगी। इसके अलावा भारती ने कहा कि जब यूट्यूब आया ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ की एक-एक चीज़ अपने लोगों के साथ, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, फ़ैन हैं, वो जो उनको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, जो डेली वॉच करते हैं, अगर वो एक भी मोमेंट शेयर नहीं करती या एक भी दिन स्किप हो जाता है, तो वो खुद परेशान हो जाती हैं, उन्हें कुछ मिसिंग सा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है, वो कह रही थी कि ऑडियंस कहीं ये ना सोचे कि हाय भारती कहाँ चली गई, उसको क्या हो गया। तो ये तमाम तर चीज़ें मुझे काफ़ी रियल लगी। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बनावटी है या वो कुछ इमिटेट करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे वो बिल्कुल रियल एक उनका जेस्चर, एक उनकी फ़ील लगी, और उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर रखा भी। उन्होंने कहा कि अब उनका एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ़ में जो भी कुछ चल रहा है वो उसको जल्दी से अपनी ऑडियंस के साथ ना लाकर रख दें,
और शेयर कर दें। तो ये बात मुझे उनकी काफ़ी ना ऑनेस्ट लगी और साथ ही साथ वो ये कह रही थी पता नहीं यूट्यूब पर उनका चैनल है, उनकी कितनी पॉपुलैरिटी है, कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, उन्हें कुछ भी नहीं इस बारे में इतना आइडिया है। तो जिस पर होस्ट ने कहा 7 मिलियन से ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स हैं मैम, और आपके डेली 2.5 और 1 मिलियन इस तरह के व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो ये एक अच्छा स्कोर है। उन्होंने कहा अर्निंग तो होती है नो डाउट, बट इतनी अर्निंग जितनी उनकी मतलब यूट्यूब से हो रही है ना, वो अपने एक शो से कर लेती हैं, एक एपिसोड से कर लेती हैं। ये बात भी उन्होंने रखी। जबकि मैं सोच रही हूँ शायद कि जो यूट्यूब की अर्निंग है वो ज़्यादा भारी है उन अर्निंग्स पे जो कि शोज से होती हैं या एक एपिसोड से होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब 2.5 मिलियन व्यूज़ का एक वीडियो पर आना, और वीकली अगर आप 3 वीडियोज़ भी डाल रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं है ये, है ना? अच्छा खासा आपकी अर्निंग का स्कोर हो जाता है। तो मुझे लगा भारती एक यूट्यूब चैनल रन कर रही हैं और मतलब वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं अपने व्लॉगिंग को लेकर, तो इतना ज़्यादा बेखबर कैसे हो सकती हैं कि उनका चैनल कैसे रैंक कर रहा होगा, है ना? ये बेखबरी मुझे थोड़ी-सी फेक लगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इन्होंने कहा कि आजकल जो ज़माना है ना, उसमें एक रील बनाई किसी ने, साड़ी पहनी और बहुत वियर्ड तरीके से पहनी और लोगों ने उसको वायरल कर दिया। तो उनके ज़माने में ऐसा होता तो शायद वो एक लाफ जो कॉमेडी सर्कस किस-किस को याद है, वहाँ से मैंने भारती को देखा था। तो उस वक़्त जो एक वो एक चाइल्डिश सी लाफ होती थी, वो भारती ने यहाँ पर क्रिएट की और उन्होंने कहा इस लाफ को ही अगर वो लगा देती उस वक़्त रील पर तो शायद वो भी वायरल हो जाती और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं होती। यस, ये तो है, आजकल वायरल होना सोशल मीडिया पर बड़ा आसान है। कुछ कंट्रोवर्शियल कर दो, कुछ थोड़ा-सा अजूबा कर दो, कुछ थोड़ा-सा क्रिंज कर दो, तो लोग ऐसे मतलब आपको दिनों में हाइप देते हैं, ऐसे स्टार बनाते हैं कि सच में ये बात मुझे आपकी बिल्कुल ठीक लगी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि ये जब इनके घर में इनका बेटा पैदा हुआ था, गोला, तो उसके जस्ट 12 डेज़ के अंदर-अंदर इनको कुछ स्टिचेज़ वग़ैरह लगे थे, सिज़ेरियन हुआ था और कॉम्प्लिकेशंस थी। तो ये अपना जो शो है, जो कि इनके हस्बैंड का ही प्रोडक्शन था, इनके हस्बैंड हर्ष का ही शो था, तो वो उसको करने ना पहुँच गई थी और बिल्कुल भी उन्होंने इस चीज़ का ख़्याल नहीं किया था कि उन्हें मतलब अभी थोड़ा-सा वीकनेस है या रेस्ट करना है या जो भी है, क्योंकि कमिटमेंट थी। लेकिन ना भारती को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया उस टाइम कि तुम अपने आप को मतलब ऐसा भी किया, तुम गैप ले सकती थी, क्यों आई और घर में रहना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा इस तरह सिज़ेरियन हुआ है और पैसे की लालची हो, ये तमाम तर चीज़ें भारती को फेस करना पड़ी। और उन्होंने कहा ट्रोलिंग जो हुई उसमें मोस्टली जो थे ना वो अंकल लोग थे। अब अंकल लोग जो यहाँ पर भारती ने कहा है, अब पता नहीं वो उनको अंकल खुद से कंपेयर करते हुए कह रही हैं या बेसिकली ये कहा है जो एक एज सर्टेन एज पे पहुंच जाते हैं और वो आकर इस किस्म का बचकाना बिहेव करते हैं। ये थोड़ा सा ना इसमें कंफ्यूजन है। अदरवाइज तो मे भी जो भारती हैं वो ये बताना चाह रही हूँ कि वो सारे हजरात जो कि एक सर्टेन एज पर पहुंच गए जहाँ पर मेच्योरिटी आ जाना चाहिए, तो शायद शी वांटेड टू प्रिटेंड इट और से इट, है ना? मुझे ये बात समझ में आई है यहाँ से। अच्छा, इनका कहना था कि इनके हस्बैंड का ही शो था, लेकिन जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट होती है, क्योंकि इनको ये भी फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हस्बैंड का शो था और वहाँ से मेन लीड ये थी, तो वहाँ से क्या था कि इनका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं अगर सोचूं तो चाहे आपके घर का काम हो, चाहे आप किसी के पास काम कर रहे हो ना, तो जो कमिटमेंट होती है अगर आप उसको फुलफिल करने का अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर आप किसी का भी लॉस नहीं चाहेंगे। हालांकि यूजुअली यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी जो एक लीव है ना वो मिलती है ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो लेडीज़ होती हैं उनको, या फिर जहाँ कहीं पर भी वो काम कर रही होती हैं उनको थोड़ा टाइम फ्रेम दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर भी होता होगा। लेकिन यहाँ पर भारती की अपनी चॉइस थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कमिटमेंट जो है वो टूटे। दूसरा, उनके घर का ही प्रोडक्शन के अंडर काम था, तो उस पर कोई इम्पैक्ट आए, उनका जो भी एक अपना काम है उसकी एक फेम पर, उसके एक नेम पर फ़र्क आए, तो अगर वो कर सकती थी तो उन्होंने किया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा ऐसा नहीं कि वो ये कहें कि मैं बच्चे को ना सब कुछ खुद कर रही होती थी, नहीं,
घर पे नैनीज़ थीं, घर पर इनकी माँ थी, सास थी, तो तमाम तर लोग होते थे, तो जो बच्चे को देख रहे होते थे, तो ये केयर फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर ना अपना काम करती थीं और इन्हें बहुत बैकलैश मिला। इन्होंने ये बात यहाँ पर आकर की। एक और बात जो इन्होंने कही, इन्होंने कहा ये अपनी हाउस हेल्प वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा ना एक घरेलू-सा माहौल और रवैया रखती हैं, क्योंकि इनका कहना था कि जो इनकी मम्मी हैं, उन्होंने भी एक टाइम पर बहुत टफ टाइम देखा है। आगे और थोड़ा-सा शेयर करेंगे इस हवाले से बात। मुझे ऐसा लगता है जो भी एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चली हुई थी ना इनकी हाउसमेट को लेकर, जिस तरह से वो गई, जो भी कहानियाँ बन रही हैं, जो भी रूमर्स उड़ रही है, थोड़ा-सा उस साइड को क्लीन करने की कोशिश इन्होंने की है। इन्होंने कहा है कि इनके घर में इवन अगर रात का कुछ बच भी जाता है, सालन, कुछ इस तरह की सब्ज़ी, तो ये उसको कहती हैं नेक्स्ट डे किसी काऊ को डाल दो या किसी जानवर को डाल दो, खुद जो मेड हैं या हाउस हेल्प हैं वो भी ना खाएं और फ्रेश खाना खाएं और सबका बहुत ख्याल रखती हैं, सबको बहुत लेकर चलती हैं। तो इन्होंने कहा क्योंकि इनकी जो मम्मी है वो बताती थी कि जहाँ वो लोग काम करते थे तो अगर कोई चीज़ टूट जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, झड़कियाँ सुनना, तो ये नॉर्मल है रवैया। लेकिन खैर ये चीज़ जो भारती ने कही है, तो अब अगर दूसरे बिल्कुल जो कहते हैं ना, अभी वो भारती के पास काम ना कर रहे हों और भारती का काम छोड़ने के बाद आकर वो इस किस्म का स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर पता चलेगा। अदरवाइज़ इसका जो प्रूफ़ है वो कौन देगा? यहाँ पर थोड़ा-सा क्वेश्चन रह जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ भारती ने बताया कि जो इनकी मम्मी हैं, वो बेसिकली क्या है कि जब भारती को कंसीव कर रही थी, तो उस टाइम उन्होंने छुआरे, ऑयल, गरम-गरम चीज़ें, पोंछे देना, भारी वज़न उठाना, सारे काम किए, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि जो भारती हैं, वो डिलीवर हों और दुनिया में आएँ, पैदा हों, क्योंकि उनके पास एक बेटी भी थी और एक बेटा भी था, फैमिली कंप्लीट थी और मसले ज़्यादा थे, दैट्स व्हाई। बट कुदरत जो है, उसको यही मंज़ूर था, अल्लाह को यही मंज़ूर था और जो जान दुनिया में आना होती है, वो आकर रहती है। तो इस तरह भारती पैदा हुईं। घर में डिलीवरी के टाइम जो भारती हैं, उनकी मदर अकेली थीं, तो अकेले ही मतलब उनकी डिलीवरी हो गई, ऐसा भारती ने कहा। मतलब एक जो फ़ेज़ बता रही हैं अपनी बर्थ का, और फिर जो है मिडवाइफ़ को बुलवाया गया, उसने ₹60 लिए इंडियन, इनका जो एक कॉर्ड होता है ना, वो काटने के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें काफ़ी, इन्होंने कहा कि उन चीज़ों को ना एक मतलब सुनती हैं तो बहुत हैरान भी होती हैं और मुझे लगता है ये बताना चाहती हैं यहाँ पर कि ₹60 में आने के बावजूद इन्होंने अपनी मदर को 1,60,00,000 का घर बना के दिया है। मतलब अब ये बड़ाई करना इसको कह दें, या फिर ये बताना चाह रही हैं कि जो पेरेंट्स हैं कभी-कभार उनके फैसले गलत भी होते हैं औलाद को लेकर, तो या आपको वो अनवांटेड लग रहा होता है, तो वही आपकी लाइफ में बहुत वर्क कर जाता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि इनके फादर की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, जब ये भाई-बहन छोटे थे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी। फिर कुछ टाइम बताया कि जब ये जाती थी कॉलेज और बस में सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध वाले होते थे, और कहने लगी कि वो ना एक गुड टच और बैड टच का इनको कभी समझाया नहीं गया था, और उस वक़्त की मतलब ये बता रही हैं कि इतनी इनसेन थी, इतनी नासमझ थी कि अगर कोई गिरता था, अगर कोई टच कर लेता था, तो ये समझती थी शायद कि खड़ा है, धक्का लग गया होगा, शायद ये रीज़न होगा। मतलब वो बैड टच को भी ना एनालाइज़ नहीं कर पाती थी, सादगी का ये आलम था। तो मैं बड़ी हैरान हूँ, मतलब इस चीज़ की। तो जो औरत है ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली जब वो बड़ी होती है, तो कहते हैं ना, औरत को पता चल जाता है कि सामने वाले का इंटेंशन कैसा है, वो आपको किस नज़र से देख रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी अटपटी लगी, लेकिन ख़ैर ये इनका अपना लाइफ एक्सपीरियंस है। फिर इन्होंने बताया किस तरह इनको फर्स्ट कॉल आया, किस तरह इंडस्ट्री में इनकी एंट्री हुई और अपनी मदर के साथ आई, किस तरह इनको एक फर्स्ट फ्लाइट जो है लाइफ में वो इन्होंने की और इनके ख्वाब पूरे होते चले गए, मेहनत बहुत ज़्यादा की। ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई। कपिल शर्मा के हवाले से कहा कि वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। जब ये नई-नई थीं, तो लोग इनके साथ सेल्फ़ी वग़ैरह लेते थे ना, तो एकदम से इनके गिर्द अपने बाजू डाल देते थे। तो वो उस चीज़ को भी नहीं समझ पाती थीं। तो फिर कपिल ने कहा कि अगर पिक्चर लेनी है किसी को भी, तो उसको कहो एक सेफ डिस्टेंस पर रखकर, और इस तरह किसी को भी अपने क्लोज़ नहीं करते। ये तमाम तर चीज़ें गुड जेस्चर में नहीं जाती, और जो आपका फ़ैन है तो ठीक है या कोई और है, तो इतना ज़्यादा हर एक को खुद से क्लोज़ मत होने दो। तो इनका कहना था
कि कपिल शर्मा जो है ना, वो इनके एक समझ लो कि बहुत करीबी दोस्त, एक मेंटोर की तरह हैं, जिन्होंने इनको लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। हर्ष से शादी किस तरह हुई, ये तमाम तर चीज़ें भी इन्होंने डिस्कस की, इससे पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं। लेकिन खैर, और फिर इन्होंने कहा कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है और ये खुद को ब्लेस्ड वन समझती हैं, इनका बहुत ख्याल रखते हैं इनके हस्बैंड। और वो ये कहते हैं कि अगर भारती चार्ज करती हैं अपना मतलब कोई भी शो में एक हैवी अमाउंट, तो वो डिज़र्व करती हैं। मैं अभी उस स्टेज पर नहीं हूँ, उस लेवल पर नहीं हूँ। राइटिंग के जब मैं भी हो जाऊँगा तो ज़ाहिर बात है मेरे भी चार्जेस एज़ पर वर्क होंगे। ये तमाम तर बातें भी मुझे सही लगी, मतलब कोई इसमें फेकनेस नहीं थी। और इस तरह की बातें करते-करते भारती का जो पूरा एक वो है ना पॉडकास्ट, वो कब एंड हो गया सच में पता ही नहीं चला। बड़ा फ्लो था, बड़ा एंगेजिंग था। भारती की एक अलग मुझे पर्सनैलिटी नज़र आई, वो पर्सनैलिटी जो आपको स्टेज पर हँसाती रहती है। एकदम मतलब डिफरेंट, लेकिन रियल में आप क्या हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा पॉडकास्ट। आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, चैनल मेंशन करूँगी। इसी के साथ जनाब कहते हैं गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।